ये कहानी है 2006 में भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में खेले गए उस यादगार मुकाबले, जब धोनी के लंबे बालों को देखकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और उनके खिलाड़ियों ने धोनी का उपहास उड़ाते हुए कहा था कि ये नाचने वाला क्रिकेट क्या खेलेगा। हम आज धोनी से पाकिस्तान की सरजमी पर ही उनका हिसाब चुकवाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और उनकी टीम के अहंकार में डूबे खिलाड़ियों को क्या मालूम था कि घमंड का समुंदर भी एक दिन सूख जाता है। जब समुंदर का अभिमान नहीं टिक सका तो पाकिस्तानियों की क्या औकात थी। धोनी की सरेआम इस बेइज्जती के बाद उस महामुकाबले में धोनी ने युवराज के साथ मिलकर पाकिस्तान की धरती पर अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी से पाकिस्तानी गेंदबाजों से ऐसा जवाब वसूला कि उनके राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, जो मैच शुरू होने से पहले धोनी को नाचने वाला बोलकर ठहाके लगा रहे थे, वो अब मुंह छुपाते नजर आ रहे थे। और उनके साथ साथ पूरे पाकिस्तान को यह एहसास हो गया था कि चाहे पाकिस्तान की जमीन हो या दुनिया का कोई भी कोना, हर जगह हर मुकाबले में पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानियों के सामने झुकना ही पड़ता है। दोस्तों, इस महामुकाबले की पूरी कमेंट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपके रगों में भी हिंदुस्तान का लहू दौड़ता है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत के कप्तान राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। गेंद जहीर खान के हाथों में है। स्ट्राइक पर है कामरान अकमल। पहली गेंद बेहतरीन गेंद जिसे अकमल ने मिड ऑफ की तरफ खेल दिया, कोई रन नहीं। चौथी गेंद अकमल ने इसे कवर के ऊपर से लॉक कर दिया है और गेंद 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। और इसी के साथ पाकिस्तान की पारी का पहला चौका आया। साफ नजर आ रहा है कि ये पिच बल्लेबाजी के लिए उम्दा है। तीसरा ओवर, पहली गेंद बाहरी किनारा, लेकिन गेंद पहली स्लिप के पास से निकल गई 4 रनों के लिए। किस्मत का साथ रहा इमरान फरहत को। कहना होगा कि ये गेंद स्लिप तक कैरी नहीं की। अगली गेंद आउट स्विंगर, लेकिन फरहत ने बेहतरीन ड्राइव खेला और गेंद कवर बाउंड्री के पार 4 रन के लिए। पाकिस्तान के लिए लगातार दूसरा चौका आता हुआ। कराची के स्टेडियम में पाकिस्तानी दर्शक बेशर्मी के साथ जश्न मना रहे हैं। ओवर की आखिरी गेंद खराब गेंद और पैड से लगकर ये भी फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन। अजीत अगरकर, कामरान अकमल को ऑफ स्टंप से काफी बाहर ये गेंद। अकमल ने ड्राइव किया। रमेश पवार ने पॉइंट से दौड़ लगाई, लेकिन गेंद एक बार फिर सीमा रेखा के पार 4 रन। 10वें ओवर की दूसरी गेंद अकमल ने इसे सिर के ऊपर से सीधा उठाया और गेंद 1, 2, 3, 4 टप्पे खाती हुई चौके के लिए। 10 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 55 रन है। भारत को अभी तक अपने पहले विकेट का इंतजार है। दोनों ओपनरों ने पाकिस्तान को एक मजबूत शुरुआत दे दी है और कप्तान राहुल द्रविड़ के चेहरे पर इस वक्त चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। अब श्रीसंत को गेंदबाजी सौंपी गई है। ये गेंद कट किया, लेकिन युवराज की शानदार फील्डिंग। चीते की तरह झपटते हुए उन्होंने गेंद रोक ली। सिर्फ एक ही रन बचेगा। चौथी गेंद फरहत ने जबरदस्त कट किया और गेंद दंदनाती हुई 4 रन के लिए सीमा रेखा के पार। चौका लगने के बाद फरहत और श्रीसंत में काफी तू मैं हुई है। देखना है श्रीसंत अब इस पाकिस्तानी को क्या जवाब देते हैं। अगली गेंद बाउंसर, पुल का प्रयास, गेंद हवा में और इमरान फरहत आउट। क्या शानदार गेंद थी श्रीसंत की। और इसके बाद उन्होंने डांस करके इन बेशर्म पाकिस्तानियों को करारा जवाब भी दे दिया और पूरे पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। अब शोएब मलिक बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे हैं। आरपी सिंह की ये गेंद बेहद खराब। मलिक ने ड्राइव किया और गेंद एक और बाउंड्री के पार 4 रन। इस चौके के साथ शोएब मलिक ने अपना खाता भी खोल लिया। 13वां ओवर, श्रीसंत की एक और छोटी गेंद, पुल का प्रयास। गेंद काफी ऊंची हवा में गई और आरपी सिंह ने कैच लपक कर पाकिस्तान को दूसरा झटका दे दिया। श्रीसंत का जश्न देखने लायक है। पाकिस्तानियों ने जो बदतमीजी की थी वो उन्हें अब बेहद महंगी पड़ रही है। मोहम्मद यूसुफ अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए हैं। श्रीसंत आज एक भूखे शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। मलिक को ये गेंद भारी बारी किनारा और रैना ने एक जबरदस्त कैच लपक लिया। शोएब मलिक आउट। श्रीसंत ने पाकिस्तान को तीसरा झटका दे दिया है। पाकिस्तानी दर्शकों के चेहरे अब उतर चुके हैं। ये भारत के लिए बड़ा विकेट है, क्योंकि शोएब मलिक भारत के विरुद्ध हमेशा रन बनाते आए हैं। अब पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम उल हक मैदान में उतरे हैं। 19वां ओवर, पैड पर ये गेंद इंजमाम ने फ्लिक किया और गेंद सीमा रेखा के पार 4 रन। आरपी सिंह, इंजमाम को बेहतरीन शॉट। क्या टाइमिंग है। गेंद कवर बाउंड्री के पार 4 रन। इसी टाइमिंग के लिए इंजमाम पहचाने जाते हैं। अगली गेंद इंजमाम ने पूरी ताकत से कट किया और गेंद दंदनाती हुई एक और चौके के लिए। लगातार 2 चौके इंजमाम के बल्ले से वो धीरे धीरे रंग में आ रहे हैं और इसी के साथ पाकिस्तान के 100 रन भी पूरे हो गए। जहीर खान वापस गेंदबाजी के लिए आए। ये गेंद और मोहम्मद यूसुफ ने फ्लिक किया। गेंद एक और चौके के लिए। द्रविड़ ने पहली बार स्पिन के लिए रमेश पवार को बुलाया। इंजमाम को ये गेंद। इंजमाम ने आगे निकलकर इसे उठा दिया और गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा 6 रन। इंजमाम अब खतरनाक मोड में आ चुके हैं। भारत को इन्हें जल्द आउट करना होगा।
अगली गेंद स्वीप का प्रयास, जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी। इंजमाम आउट। भारतीय टीम के जश्न के तरीके से साफ पता लग रहा है कि ये विकेट हमारी टीम के लिए क्या मायने रखता है। कराची के स्टेडियम में इस विकेट के साथ ही जैसे पूरी तरह सन्नाटा सा छा गया है। बस जो भारतीय दर्शक वहां मौजूद हैं वो तिरंगा लहरा रहे हैं। पाकिस्तान 116 रन पर 4 विकेट खोकर अब यूनुस खान बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। 27वां ओवर, मोहम्मद यूसुफ ने ऑन ड्राइव किया और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के पार 4 रन। आरपी सिंह की ये गेंद, यूसुफ ने इसे कवर के ऊपर से उठाया और गेंद एक और चौके के लिए। 30 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 151 रन 4 विकेट पर। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद मोहम्मद यूसुफ ने कट किया और गेंद पॉइंट बाउंड्री के पार 4 रन। रमेश पवार की ये गेंद यूसुफ ने स्वीप किया 4 रन और इसी के साथ मोहम्मद यूसुफ का 47वां वनडे अर्धशतक पूरा। पाकिस्तानी दर्शक जश्न मना रहे हैं। 36वां ओवर, फुल टॉस, यूनुस ने ड्राइव किया, जहीर दौड़े लेकिन गेंद उन्हें छकाती हुई 4 रन। 40 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 210 रन पर पहुंच चुका है। मोहम्मद यूसुफ 67 और यूनुस खान 41 रन बनाकर डटे हुए हैं। राहुल द्रविड़ ने इस साझेदारी को तोड़ने के लिए अजीत अगरकर को बुलाया। मोहम्मद यूसुफ को ये गेंद, यूसुफ उसने इसे उठाया, जहीर खान वहां मौजूद हैं और उन्होंने कैच लपक लिया। मोहम्मद यूसुफ आउट। इस साझेदारी को तोड़ते हुए अजीत अगरकर ने भारत को 5वीं कामयाबी दिलाई। इस वक्त अगरकर ने बेहद जरूरी विकेट लिया है और पाकिस्तानी दर्शकों की बोलती एक बार फिर बंद हो गई। फिलहाल अब्दुल रजाक बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतर रहे हैं। ओवर की आखिरी गेंद, रजाक ने जबरदस्त ड्राइव खेला, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, 4 रन। 43वां ओवर, अगरकर, रजाक ने एक पांव पीछे हटाकर गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और एक ऊंचा छक्का रजाक के बल्ले से। रजाक में वो काबिलियत है कि आखिरी ओवरों में बड़े बड़े शॉट मार सकते हैं। भारत को जल्द उनका विकेट चाहिए वरना वो काफी रन बना सकते हैं। 5वीं गेंद, फुल टॉस, पैरों पर, रजाक ने दिशा दिखा दी और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के पार, 4 रन। 43 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 235 रन 5 विकेट पर। रजाक के चौके देखकर पाकिस्तानी दर्शक अब गरजने लगे हैं और भारतीय दर्शकों को चिढ़ा रहे हैं। द्रविड़ ने आरपी सिंह को गेंद सौंपी। ये गेंद छोटी गेंद, पुल किया, गेंद बहुत ऊंची हवा में गई, फील्डर नीचे आए और उन्होंने कोई चूक नहीं की। रजाक आउट। द्रविड़ ने शानदार कैच लेकर पाकिस्तान को छठा झटका दे दिया। यासिर अरफात बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। 48वां ओवर, जहीर खान के हाथों में गेंद है और क्लीन बोल्ड। जहीर ने उंगलियों से काम लिया था, धीमी गेंद, और यासिर अरफात चारों खाने चित। अब श्रीसंत, मोहम्मद आमिर को फुल टॉस और गेंद सीधा मोहम्मद कैफ के हाथों में। मोहम्मद आमिर आउट। आखिरी ओवर के लिए जहीर खान तैयार है और यूनुस ने इस गेंद को कवर के ऊपर से उठाया, सीधा फ्लैट, एक शानदार छक्का यूनुस खान के बल्ले से। अगली गेंद और एक बार फिर जहीर खान के सिर के ऊपर से उठाया। फील्डर वहां जरूर था लेकिन महज तमाशाई बनकर रह गया। एक और छक्का। 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के यूनुस खान ने जड़ दिए। पारी की आखिरी गेंद, अच्छी गेंद, सिर्फ 1 रन मिलेगा। 50 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 286 रन। भारत को जीत के लिए 287 रन बनाने होंगे। पिच पर बल्लेबाजी के लिए मदद जरूर है लेकिन पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने ये लक्ष्य आसान नहीं होने वाला और आज सबकी नजरें धोनी पर जरूर रहेंगी क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनके बारे में जो घटिया बयान दिया है उसका बदला वो आज ले पाएंगे या नहीं, ये देखना वाकई रोमांचक होगा। भारत की पारी शुरू होती है। राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर दोनों भारतीय सलामी बल्लेबाज तैयार हैं। स्ट्राइक गौतम गंभीर लेंगे। गेंद मोहम्मद शामी के हाथों में। पहली गेंद गंभीर ने फ्लिक किया और तेजी से 2 रन लेकर अपना और भारत का खाता खोल दिया। मोहम्मद आसिफ की ये गेंद, गंभीर ने बेहतरीन कवर ड्राइव किया और गेंद दंदनाती हुई कवर बाउंड्री के पार, 4 रन। मोहम्मद शामी की ये गेंद, द्रविड़ ने एक पांव आगे बढ़ाकर शानदार ड्राइव खेला, गेंद सीधा सीमा रेखा के पार, 4 रन। मोहम्मद शामी द्रविड़ ने घुटना जमीन पर टेकते हुए तिरछे बल्ले से ड्राइव किया और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के पार, 4 रन। 5 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर, मोहम्मद आसिफ की ये गेंद, गंभीर ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को मिड ऑन के ऊपर से उठाया, एक टप्पा खाकर गेंद सीमा रेखा के पार। मोहम्मद शामी की ये गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर छोटी गेंद, गंभीर ने ड्राइव किया और गेंद सीधा कवर बाउंड्री के पार, 4 रन। गंभीर के इस चौके को पाकिस्तान की लड़कियां भी जश्न मना रही हैं। 7 ओवर के बाद भारत का स्कोर 30 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तुलना करें तो इसी समय पाकिस्तान का स्कोर था बिना विकेट खोए 43 रन। बहरहाल आसिफ की गेंद द्रविड़ को बाहरी किनारा लगा और गेंद तेजी से थर्ड मैन बाउंड्री के पार, 4 रन। 9वां ओवर, शामी की ये गेंद और गंभीर ने इसे कवर फील्डर के ऊपर से उठाया, गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार, 4 रन। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर सिर्फ 42 रन। थोड़ी तेजी से रन बनाने होंगे भारत को क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा है। मोहम्मद शामी गेंदबाजी जारी
जारी रखेंगे। पहली गेंद अच्छी गेंद और गंभीर ने बड़ी मुश्किल से डिफेंड किया। यहाँ शामी ने आकर गंभीर को उकसाते हुए कहा कि मेरी तेज गेंदों को खेलना तुम हिंदुस्तानियों के बस की बात ही नहीं है। गंभीर का पारा चढ़ा हुआ है, देखना है वो इसका जवाब कैसे देते हैं। अगली गेंद गंभीर ने इसे मिड ऑन के ऊपर से उछाला। गेंद 1, 2, 3 टप्पे खाकर सीमा रेखा के पार 4 रन। चौथी गेंद गंभीर ने कट किया और गेंद एक बार फिर दनदनाती हुई सीमा रेखा के पार 4 रन। और इसी के साथ गंभीर ने शामी को उसकी औकात याद दिला दी और साथ ही भारत के 50 रन भी पूरे हुए। अब आखिरी गेंद द्रविड़ ने फ्लिक किया, फील्डर पीछे भागे, लेकिन गेंद एक बार फिर सीमा रेखा के पार 4 रन। मोहम्मद शामी के इस ओवर में 3 चौके जड़कर भारतीय बल्लेबाजों ने साबित कर दिया कि हम हर मैदान पर पाकिस्तानियों से एक कदम आगे हैं। अब इफ्तिकार अंजुम गेंदबाजी के लिए आए। गंभीर को ये गेंद बाहरी किनारा और गौतम गंभीर आउट। गंभीर 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे। गंभीर को आउट करके पाकिस्तानी बेशर्मी से जश्न मना रहे हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि उनका काल युवराज सिंह अब क्रीज पर आ रहा है। धोनी के विरुद्ध दिए गए बयानों से युवराज काफी आग में है। इफ्तिकार की ये गेंद युवराज ने बेहतरीन ड्राइव किया और गेंद सीमा रेखा के पार 4 रन। इफ्तिकार की अगली गेंद युवराज का शानदार बैकफुट पंच और गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार। क्या जबरदस्त लय में नजर आ रहे हैं आज युवराज सिंह। बेहतरीन टाइमिंग और प्लेसमेंट। 23 ओवर के बाद भारत का स्कोर 100 रन 1 विकेट पर। यासिर अराफात की गेंद द्रविड़ को। द्रविड़ ने बिल्कुल सीधे बल्ले से शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेला 4 रन। धीरे धीरे भारतीय शेरों की पकड़ इस मैच पर मजबूत होती जा रही है। 25वां ओवर शोएब मलिक की ये गेंद युवराज ने बल्ले का मुंह खोलते हुए कट किया और गेंद गली के फील्डर को छकाती हुई सीमा रेखा के पार। भारतीय दर्शक अब कराची के स्टेडियम में जश्न मनाने लगे हैं। अब्दुल रज्जाक आए और युवराज ने पुल कर दिया। मोहम्मद यूसुफ ने बेवजह डाइव मारी, लेकिन गेंद 4 रन के लिए सीमा रेखा के पार। युवराज आज जोश में है। शोएब मलिक की ये गेंद, क्या शानदार कट खेला युवराज ने। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, 4 रन। ओवर की आखिरी गेंद युवराज ने स्वीप किया। 2 फील्डरों के बीच से गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रन। शोएब मलिक ने एक बार फिर युवराज को गेंद डाली और युवराज ने फिर से स्वीप किया। बड़ी सफाई से खेला गया ये शॉट। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। एक और चौका युवराज के बल्ले से। ऐसा लग रहा है जैसे युवराज के हाथ में आज बल्ला नहीं, एक तलवार है जो पाकिस्तानियों को काट रही है। देखना है पाकिस्तान युवराज के इस कहर से कैसे बचता है। लेकिन राहुल द्रविड़ काफी दबाव में नजर आ रहे हैं। सिंगल और डबल भी निकालने में दिक्कत हो रही है। 81 गेंदों पर 50 रन बनाकर वो खेल रहे हैं। बहरहाल इंजमाम ने अब मोहम्मद शामी को वापस बुलाया। पहली गेंद धीमी गेंद और द्रविड़ इसे सीधे शोएब मलिक के हाथों में मार बैठे और इसी के साथ द्रविड़ की संघर्षपूर्ण 50 रन की पारी का अंत होता है। और अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। कहना होगा अब युवराज और धोनी पाकिस्तान के 2 काल एक साथ क्रीज पर हैं। भारत को जीत के लिए 118 गेंदों पर 146 रन की जरूरत है। ओवर की आखिरी गेंद युवराज ने फ्लिक किया और गेंद दौड़ती हुई फाइन लेग बाउंड्री के पार चौका। और इसी के साथ युवराज सिंह का शानदार अर्धशतक भी पूरा। अब्दुल रज्जाक की ये गेंद युवराज ने बेहतरीन पंच खेला। किसी के पास कोई मौका नहीं, सीधा 4 रन। अब धोनी स्ट्राइक पर है। शामी की ये गेंद छोटी गेंद, धोनी ने पुल किया, फाइन लेग सीमा रेखा के पार 4 रन। देखना है आज धोनी अपने अपमान का हिसाब पाकिस्तान से किस तरह चुकाते हैं। इफ्तिखार की ये गेंद धोनी ने जबरदस्त ड्राइव खेला। 2 फील्डरों के बीच से गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री रेखा के पार 4 रन। अब्दुल रज्जाक की ये गेंद धोनी ने पूरी ताकत के साथ अंपायर के ऊपर से उठाकर मारा। गेंद एक टप्पा खाकर सीधा बाउंड्री के पार 4 रन। 40वां ओवर आसिफ युवराज को। युवराज ने आसिफ के सिर के ऊपर से उठाया। गेंद सीधा सीमा रेखा के पार। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 205 रन, युवराज 75 और धोनी 29 रन पर खेल रहे हैं। आखिरी 10 ओवर में भारत को 82 रन की जरूरत है। लक्ष्य आसान नहीं है। हालांकि विकेट जरूर बाकी हैं भारत के पास, लेकिन युवराज और धोनी के लिए आज आन बान शान की लड़ाई है, क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने न सिर्फ धोनी का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का अपमान किया है। इफ्तिखार की ये गेंद युवराज ने लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला। शोएब मलिक ने फील्ड किया, लेकिन गेंद उनके हाथ से उछलकर सीमा रेखा के पार 4 रन। कहना होगा ऐसी अनारी फील्डिंग तो पाकिस्तानी ही कर सकते हैं। युवराज सिंह के घुटने में तकलीफ नजर आ रही है, काफी दर्द में है वो आज। अब गौतम गंभीर उनके रनर के रूप में मैदान पर आए हैं। 42वां ओवर रज्जाक युवराज को। युवराज ने खड़े खड़े फ्लिक किया, 4 रन। भारत को अब 48 गेंदों पर 66 रन की जरूरत है। अगला ओवर अराफात युवराज को। पैरों की इस गेंद को युवराज ने बल्ले का मुंह खोलते हुए फाइन लेग बाउंड्री के पार भेज दिया, 4 रन। युवराज अब बता रहे हैं कि घायल शेर और भी ज्यादा खतरनाक होता है। धीरे धीरे भारत लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से एक बड़ा ओवर चाहिए ताकि रन रेट का दबाव पूरी तरह कम हो सके। धोनी स्ट्राइक पर है। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद धोनी ने हवा में कट किया। फील्डर वहां था, लेकिन गेंद उसे छकाती हुई फिर से सीमा रेखा के पार 4 रन। पाकिस्तानी फील्डर एक बार फिर उलझन में रहा। कैच
कैच के लिए जाए या गेंद रोके, और गेंद उसके ठीक आगे टप्पा खाकर चौके के लिए निकल गई। पाकिस्तानी दर्शक भी अब अपनी टीम के इस बेढंगे प्रदर्शन से खींचे हुए हैं। ओवर की तीसरी गेंद युवराज ने फ्लिक किया, फाइन लेग की तरफ गेंद एक बार फिर सीमा रेखा के पार, 4 रन, और इसी के साथ युवराज 99 के स्कोर पर पहुंच गए। ये गेंद युवराज ने 1 रन लेकर खेला और इसी के साथ सिर्फ 90 गेंदों पर युवराज सिंह का छठा वनडे शतक पूरा। धोनी युवराज को गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे हैं। कराची में अब भारतीय तिरंगा लहरा रहा है। 44 ओवर के बाद भारत का स्कोर 245 रन। 36 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 42 रन की जरूरत है। धोनी स्ट्राइक पर है। पाकिस्तान के दर्शक नाचने वाला कहकर धोनी का उपहास कर रहे हैं। शायद दबाव में लाना चाहते हैं उन्हें। देखना है धोनी इसका जवाब किस तरह देते हैं। अरफात की ये गेंद, धोनी ने इसे बहुत ऊंचा उठाया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का। धोनी अब 49 पर खेल रहे हैं। ये गेंद धोनी ने 1 रन के लिए खेला और इसी के साथ धोनी का छठा वनडे अर्धशतक भी पूरा, और साथ ही वो बेशरम पाकिस्तानियों से आज अपनी बेइज्जती का बदला भी ले रहे हैं। मोहम्मद आसिफ की ये गेंद धोनी ने जबरदस्त कट किया और गेंद पलक झपकते सीमा रेखा के पार, 4 रन। चौका लगने के बाद आसिफ धोनी के पास जाकर उन्हें गालियां दे रहा है। देखना है धोनी इन गालियों का जवाब कैसे देते हैं। अगली गेंद धोनी ने इसे उछाल दिया और गेंद हवा में उड़ती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार, 6 रन। इस गगनचुंबी छक्के के जरिए धोनी ने कायर पाकिस्तानी मोहम्मद आसिफ को करारा जवाब दे दिया। आखिरी गेंद धोनी ने थप्पड़ जैसा शॉट मारा और गेंद सीधा सीमा रेखा के पार, 4 रन। धोनी आज अपने चौकों और छक्कों से पाकिस्तानी गेंदबाजों से उनकी भाषा में जवाब ले रहे हैं। अब जीत के लिए भारत को सिर्फ 12 रन की जरूरत है। धोनी स्ट्राइक पर है। शामी की ये गेंद, धोनी ने इसे कवर के ऊपर से उठाया, गेंद आसमान से बातें करती हुई एक और छक्का। धोनी की बल्लेबाजी से आज पूरे पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है। जीत के लिए अब सिर्फ 6 रन की जरूरत है। अगली गेंद धोनी ने एक बार फिर इसे ऊंचा उठाया, गेंद तारामंडल को छूती हुई एक और छक्का, और इसी के साथ भारत ने 8 विकेट से ये मैच और ये सीरीज जीतकर पाकिस्तान को उसके घर में बेइज्जत करते हुए वहां तिरंगा गाड़ दिया। धोनी को नाचने वाला कहने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रपति और उनके खिलाड़ियों का आज मुंह काला हो गया। वो खुद आज सिर झुकाते नजर आ रहे हैं। उन्हें पता लग गया होगा कि हिंदुस्तान हर जगह, हर देश में उनसे एक कदम आगे ही रहेगा। युवराज सिंह को उनके शानदार शतक के लिए मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों खिताब दिए गए। तो दोस्तों, ये थी वो दास्तान जब धोनी ने अपना तांडव करते हुए अपनी बेइज्जती का हिसाब चुकाया था। अगर आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए।